हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में। आज मैं जो प्रोडक्ट लेके आया हूँ इसका मैं आज पूरा डिटेल में बात करूँगा। इसका जितना भी सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस है, फीचर्स है, हर एक के बारे में देखेंगे। क्या एक्चुअली यूज़फुल होता है हमारे लाइफ में या नहीं है। मैं इसको बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, हो गया 2-3 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आज सोचा डिटेल में इसका रिव्यू देते हैं और बात करते हैं कैसा है ये प्रोडक्ट है ऑनर की तरफ से। ऑनर मैजिक वॉच 2 ये स्मार्ट वॉच है। प्रीमियम क्वालिटी एवं प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है, बट इसका प्राइस रेंज 12,000 में है। 12,000 के में आपको ये प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम फीचर्स सारे इसमें मिलते हैं। चलिए आप देखते हैं बॉक्स कैसा है। ये है हमारा बॉक्स, ऑनर की तरफ से आया है। ये बॉक्स बढ़िया क्वालिटी का दिया हुआ है, बहुत ही प्रीमियम आपको लगेगा। आपको लगेगा कि आपने एप्पल का वॉच खरीद लिया है 12,000 में। ठीक है, ये 46 mm का साइज वाला वॉच है विथ ब्लूटूथ कॉलिंग ऑप्शन के साथ आ रहा है। इसके डिटेल में हम लोग जानेंगे क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या हार्डवेयर इसमें है एंड क्या क्या सॉफ्टवेयर में इसका फंक्शंस है, क्या यूजेस है उनका डेली लाइफ में। हम डिटेल में देखेंगे, जानेंगे भी। पहले वॉच देख लेते हैं। ये रहा वॉच। ये है फ्रंट साइड, ये है बैक साइड, ऐसे दिखते हैं। या इसको आप जब ऐसे हाथ में पहनेंगे बढ़िया अच्छा दिखता है। इस वॉच के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसका हार्डवेयर कैसा है, इसका सॉफ्टवेयर कैसा है, सारे जो फीचर्स कंपनी क्लेम करता है क्या एक्चुअल लाइफ में वो यूज़फुल होता है या नहीं होता है, सारे डिटेल्स में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर आपका सजेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये जो वॉच है ऑनर का, इसका पहले मैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, ये पूरा जो बॉडी है इसका, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। ये स्टील एरोस्पेस इंडस्ट्री में से भी यूज़ किया जाता है। उस स्टेनलेस स्टील की बिल्ड क्वालिटी में इसको बनाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कैसा हार्ड और स्टडी मटेरियल से आप इसको बनाया गया। तो आप हाथ से गिरेगा भी तो कुछ नहीं होने वाला है इसको। इसका जो स्ट्रैप है ये लेदर के बना हुआ है। यहाँ इसका जो पीछे का हुक बटन है लॉक करने के लिए, ये भी स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। तो इसमें कभी डैमेज होने का कोई चांसेस नहीं है। और ये वाटर रेजिस्टेंट सर्टिफाइड के साथ आता है। तो आप पानी में अगर हाफ एन आवर तक इसको गिरा के रखोगे तो इसको वॉच को कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसका डिस्प्ले का। डिस्प्ले जो है एमोलेड डिस्प्ले आता है। सैमसंग का जो ओरिजिनल एमोलेड डिस्प्ले उसमें इस वॉच में दिया गया है। ठीक है, प्रीमियम आजकल के मिड रेंज में भी एमोलेड डिस्प्ले नहीं आ रहा है, बट इस वॉच में है। और इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स भी कंपनी ने ऐड कर दिया है। जो 4 वॉच का फेस है जो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ऑन रख सकते हैं। तो मैं अभी दिखा देता हूँ कैसे होता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ये रहा वॉच का मेन वॉच फेस। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए ऑन रहता है। उसके बाद वो, अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन नहीं रखते हैं, ये बंद हो जाता है। उसके बाद अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखते हैं, देख लीजिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला वॉच फेस ऑन हो गया है। ये आप कंटिन्यूसली पूरा दिन आपका ऑन रहता है। तो आपको कभी भी इमीडिएटली टाइम देखना हो तो इसमें आप देख सकते हैं। बट अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखते हैं तो इसका बैटरी जो है, वो कंपनी जो क्लेम करता है कि 14 डेज का बैटरी लाइफ, वो नहीं चलता है। वो आपको 7-8 डेज में ख़त्म हो जाएगा, फिर से आपको चार्ज करना पड़ जाएगा। ओके, अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन नहीं रखते हैं तो ये जो 14 डेज का लाइफ चलता है इसका बैटरी। और इस वॉच का वेट जो है वो सिर्फ 41 ग्राम का है। ओके, वेरी लाइट है। आप हाथ में कुछ पहना है वो आपको महसूस नहीं होने वाला है। के अंदर और एक फीचर्स है, आप अपना खुद का उठाया फोटोज मोबाइल से आप इस वॉच का फेस में सेट कर सकते हैं। ठीक है, वो उसमें 5 मैक्सिमम 5 फोटो सपोर्ट करता है। आप जिसको गैलरी मोड के थ्रू उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। कंपनी ये भी क्लेम करता है क्या इसका 30 आवर्स का बैटरी बैकअप चलता है अगर कंटिन्यूसली आप
इसको एक्सरसाइज मोड में यूज़ करते हैं तो 24 आवर का कंटिन्यूस म्यूज़िक इसके थ्रू चल सकता है और 12 आवर का कंटिन्यूस कॉल आप इस वॉच के थ्रू कर सकते हैं। और ये सारे फीचर्स मैंने अपने वॉच के थ्रू टेस्ट करके देखा है। तो बैटरी अच्छा है, बैटरी सब कुछ जो कंपनी क्लेम करता है थोड़ा बहुत नज़दीक तो दे ही दे। आप कंटिन्यूस कॉल करिए या म्यूज़िक चला लीजिए या एक्सरसाइज कर लीजिए वर्कआउट मोड ऑन करके, कंपनी जो क्लेम करता है उसका लगभग 80% 90% तो ये वॉच दे ही देता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका सारे सेटिंग्स। ये है मेन डिस्प्ले, ये वॉच फेस कहलाता है और मैं इसे अब थोड़ा देर प्रेस करके रखता हूँ तो मैं वॉच फेसेस को चेंज कर सकता हूँ। तो इसमें 30 वॉच फेसेस वॉच के अंदर अवेलेबल मिल जाते हैं। बाकी जो है आपको ऐप के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए तो आपका वॉच फेस बन जाएगा। ओके, और मेन डिस्प्ले में फेवरेट मेनू भी आता है, जैसे मैंने रखा है हार्ट रेट मॉनिटर, देन स्ट्रेस मॉनिटर, वेदर, म्यूजिक प्लेयर, देन एक्टिविटी रिकॉर्ड और स्लीप मॉनिटर। ऊपर से हम अगर इसको ड्रॉप डाउन करते हैं तो शॉर्टकट मेनू आता है जहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब है ऑप्शन आता है। इसको हम हमने एक्टिवेट कर दिया तो आप देख सकते हैं इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन सब कुछ बंद हो जाएगा। आपको कोई नोटिफिकेशन, कोई इरिटेशन नहीं आएगा वॉच की तरफ से। ठीक है, आपका फ़ोन से जो भी कनेक्टेड है कोई भी नोटिफिकेशन आपको वॉच में नहीं मिले, आपको फ़ोन पे ही चेक करना पड़ेगा। मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। ये जो शो टाइम नेक्स्ट आता है, शो टाइम क्या करता है, आपका वॉच का जो डिस्प्ले है इसको टाइम जो एक्सटेंड करता है। अगर आपको कंटिन्यूसली आपका टाइम देखना है तो इसको शो टाइम एक्टिवेट कर दीजिए, या आप देख सकते हैं 5 मिनट तक चलेगा। 5 मिनट तो आपका डिस्प्ले ऑन रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। आप ये टाइम को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं सेटिंग के थ्रू, मैं बाद में दिखाता हूँ। तीसरा ऑप्शन आता है फाइंड फ़ोन। ये अगर आपने प्रेस कर दिया तो आपका फ़ोन रिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना फ़ोन कहाँ पे छोड़ा है लास्ट, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चौथा जो है अलार्म, आपको अलार्म सेट करना है क्विक टॉगल के साथ से आप ये एक्टिवेट और सेट कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन सेटिंग, सेटिंग का क्विक एक्सेस आपको इधर से मिल जाता है। मैं सेटिंग्स में आता हूँ, उससे पहले मैं और क्या क्या है देख लेंगे। ब्लूटूथ कनेक्शन का आइकॉन है, बैटरी परसेंटेज है, डेट है, मंथ है और डे है। कौन सा डे, आज मंडे है तो मंडे दिखा रहा है। चलिए देखते हैं सेटिंग्स में क्या क्या है। सेटिंग में मैंने प्रेस कर दिया। पहला जो ऑप्शन है ईयरबड्स। ईयरबड्स क्या है, आपका कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ईयरबड्स, ब्लूटूथ स्पीकर, साउंड बार और होम थिएटर कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते इस वॉच के थ्रू। और आपका जो इनबिल्ड म्यूजिक प्लेयर है वॉच में, उसमें आप अगर म्यूजिक स्टोर करके रखते तो आप प्ले कर सकते उस ब्लूटूथ ईयरफोन में। आप देख सकते हैं मैंने दो कनेक्ट करके, एक साउंड बार है, एक ईयरपॉड्स है जो मैं कनेक्ट करके रखा हूँ। आप पेयर के थ्रू और भी पेयर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। चलो बैक करते हैं। उसके बाद है डिस्प्ले। चलो डिस्प्ले में देखते हैं क्या क्या है। डिस्प्ले में है वॉच फेस। वॉच फेस अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वही ऑप्शन जो आपको मैंने मेन मेनू से दिखाया था, वो सेम ऑप्शन आपको डिस्प्ले से ही मिलता है, इधर से मिल जाएगा, वॉच फेस से मिल जाएगा। इधर से आप चेंज कर सकते हो आपको वॉच फेस जो भी चाहिए पसंद का। चलो मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं तो ये मुझे आगे नहीं जाने देगा। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया तो अब सेटिंग में चलते हैं। फिर से डिस्प्ले सेलेक्ट करेंगे, स्टैंड बाई वॉच फेस। ये जो स्टैंड बाई वॉच फेस है ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो फीचर्स है उसका ही दूसरा नाम ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसको ऑन कर देंगे तो आपका कंटिन्यूसली आपको वॉच दिखता रहेगा, टाइम आपको दिख जाएगा। ये बैटरी को घटाता रहता है और आपका बैटरी का जो यूजेस है वो हाफ हो जाता है। 14 डेज से 7 डेज में आ जाएगा।
तो इसको ज़रूरत पड़ने पे मैं ऑन रखता हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ती बंद रखता हूँ। और इसका क्या क्या वॉच फेसेस है दिखा देंगे। एक एनालॉग, डिजिटल, हाईलाइट और लाइट स्पीड, ये 4 ऑप्शन ही आपको मिलेंगे इधर से। और इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो, रेड, ग्रीन, वाइट, 3 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं। थर्ड जो है फेवरेट, तो फेवरेट जो वॉच मेनू है उसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, बट आपको लिमिटेशन इतना ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 मेनू ही आपको वॉच का मेन फंक्शन में दिखेगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा। आप रिमूव कर सकते हो बट ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते। तो जो नेक्स्ट जो आता है ब्राइटनेस, वो ऑटो में ऑटो है, देन 5 है, देन 4 है, देन 3 है, 2 है, 1 है। तो आपके हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक रख देंगे तो आप एटमॉस्फेयर के हिसाब से, लाइट आउटसाइड लाइट के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है एडवांस, एडवांस में आप देखेंगे पहला ऑप्शन जो है स्लीप। आप वॉच को कितने टाइम के बाद स्लीप मोड में लाना चाहते हो, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, या ऑटो। आप ऑटो ही कर देंगे कि आप यूज़ के इसके बाद ऑटोमेटिकली स्लिप हो जाता है। दूसरा, तीसरा, सेकंड ऑप्शन है इसमें स्क्रीन ऑन टाइम, जो मैंने पहले भी बताया था, शो टाइम और स्क्रीन ऑन टाइम। अब 20 मिनट तक मैक्सिमम शो टाइम ऑन सेट कर सकता हूँ। ठीक है, यही है डिस्प्ले के अंदर, इतना ही सब फंक्शन है और कुछ नहीं है। चलो वापस चलते हैं। नेक्स्ट है साउंड। साउंड में क्या क्या है देख लेंगे। वॉल्यूम का ऑप्शन है, आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं, पूरा फुल्ली म्यूट कर सकते हैं या हाई में रख सकते हैं, इतना ही है। देन साइलेंट मोड है, साइलेंट मोड आप एक्टिवेट कर देते हैं तो सारे इनकमिंग कॉल्स, अलार्म, मैसेज और टाइमर नोटिफिकेशन सब वाइब्रेट होने लगेगा, साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डू नॉट डिस्टर्ब और साइलेंट में दो एक फ़र्क है कि ये इसमें आप वाइब्रेशन आपको मिलेगा, डू नॉट डिस्टर्ब में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। चलिए मैं बंद कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आपको 3 ऑप्शन है, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट और नन। अगर वाइब्रेशन का स्ट्रेंथ कितना चाहिए आपको, वो आप इधर से सेट कर पाएंगे। तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग ही रखता हूँ। नेक्स्ट आता है डू नॉट डिस्टर्ब, जो पहले भी हम देख चुके हैं। इधर से आप शेड्यूल कर सकते हो, ऑल डे के लिए या शेड्यूल स्पेसिफिक टाइम के लिए आप सेट कर सकते हो। दूसरा नेक्स्ट है आपका डाउन बटन। डाउन बटन में आप कौन सा शॉर्टकट फंक्शन सेट करना चाहते हैं जो आपको क्विक एक्सेस दे सके। तो मैं इधर फ्लैश लाइट सेट कर देता हूँ, फिर देखते हैं कैसा है। अगर शॉर्टकट में डाउन बटन में मैंने फ्लैश लाइट सेट करके रखा है, देखिए अब मैं प्रेस करता हूँ, देखिए फ्लैश लाइट ऑन हो गया। ये फ्लैश लाइट स्क्रीन का लाइट को यूज़ करता है, फुल ब्राइट कर देता है, अंधेरे में आपको अच्छा खासा दिख जाता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर पावर कट या लाइट चला गया है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं और आपको विजिबिलिटी आ जाएगा। अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका वर्कआउट सेटिंग। वर्कआउट सेटिंग ये ऑटो डिटेक्शन के लिए आप ऑन कर सकते हैं, जो आप भी कोई वर्कआउट आप खुद कर रहे हो बिना एक्टिवेट किए तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर सकता है, बट थोड़ा डिले है सिंक्रोनाइजेशन में, वो 1 2 3 मिनट के बाद ही वो डिटेक्ट करना स्टार्ट करता है। सिस्टम सिस्टम में क्या है, रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वॉच को रिस्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ में पावर ऑफ ऑन कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट में आप डिवाइस को ब्लूटूथ पेयर डिवाइस के साथ डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, और रिसेट में आप पूरा डेटा को रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं। देन अबाउट। अबाउट में क्या है, ऑनर मैजिक वॉच 2 डिवाइस का नाम है, E5 मॉडल नंबर है, मैक वर्जन है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको इधर से मिल जाते हैं। तो सेटिंग्स के अंदर इतना ही है और कुछ है ऑप्शन है नहीं। अब देख लेते हैं जो फंक्शन है इस वॉच का, ऐप्स जो भी है जिसने ऑनर का यूआई के साथ आता है, देखते हैं क्या क्या ऐप्स और फंक्शन है। तो उसके लिए मुझे ये टॉप का बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तो सारे फंक्शन का लिस्ट आ जाता है। स्टार्ट पहला पे आता है वर्कआउट। वर्कआउट में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कितने सारे वर्कआउट ऑप्शंस अवेलेबल है, अनलिमिटेड बोल सकते हैं। 100 से ऊपर ज़्यादा इन्होंने वर्कआउट ऐड कर दिया, पता नहीं किसको इतना ज़रूरत होता है, बट है आपके पास ऑप्शंस प्लेंटी मिल जाते हैं।
रनिंग का कोर्स देख लीजिए, कितने सारे रनिंग कोर्सेस आपको मिलते हैं इधर। आप एक्टिवेट करके उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है आउटडोर रन, आउटडोर वॉक, इंडोर साइकिल, पूल स्विम, ओपन वाटर, क्लाइम, हाइक, ट्रेल रन, ट्रायलाथॉन, इक्लिप्टल रोवर, अदर, योगा, डांस, बैडमिंटन, और भी आप ऐड कर सकते हो। ऐड में आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथ है, स्पाइनिंग है, स्टेपर है, एयर वॉकर, HIIT है, एरोबिक्स है, ग्रुप ट्रेनिंग है, पायलट्स है, क्रॉसफिट है, सो मेनी थिंग, बॉक्सिंग, कराटे, बेली डांस, ओ माय गॉड, मार्शल आर्ट्स, आर्चरी, हंटिंग, स्विंगिंग, पूल टेनिस, वॉली, बेसबॉल, क्रिकेट, स्क्वैश, राफ्टिंग, हॉकी, BMX, दिस इज अनलिमिटेड है। कोई भी आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप कर रहे हो, आप इधर से मिल जाएगा आपको ऑप्शन। देन आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा इधर से, वर्कआउट रिकॉर्ड। आप एक 1 वीक का रिकॉर्ड इसमें स्टोर रहता है, तो आपको दिख जाएगा इधर 1 वीक का क्या क्या आपने वर्कआउट किया है और कितने टाइम के, उसका पूरा डिटेल्स में रिजल्ट आपको मिलता है। ये जैसे मैं सैंपल दिखा रहा हूँ, एक मैंने आउटडोर वर्क में निकला था, उसका पूरा डिटेल्स हमें इधर से मिल जाता है। बाकी डिटेल्स के लिए आपको ऐप में जाना पड़ता है। नेक्स्ट है आपको वर्कआउट स्टेटस। आज का करंट डेट में अगर कुछ वर्कआउट आप कर रहे हैं तो उसका आपको स्टेटस इधर से मिल जाता है। आज का कोई वर्कआउट स्टेटस है नहीं मेरा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट हार्ट रेट, जो आपको फेवरेट मेनू से भी आपको मेन वॉच का फेस में मिल जाता है शॉर्टकट में, वो सेम चीज़ इधर से आपको डिटेल में दिखता है। नेक्स्ट आता है SpO2, हम आपका ब्लड का ऑक्सीजन आप मॉनिटर करने के लिए इधर से आप मेजर कर सकते हैं। ये मेजर करना है, अब मुझे वॉच पहनना पड़ेगा, उसके बाद ही ये दिख जाएगा। फिर एक्टिविटी रिकॉर्ड आता है, पूरा दिन में आप क्या क्या एक्टिविटी करते हो उसका रिकॉर्ड हो गया, जैसे स्टेप काउंट हो गया, और कितने बार आप मूव किए हैं, कितने बार आपका अलर्ट मिला है, सब दिखता है, पूरा डिटेल्स में आपको दिख जाता है। एक्टिविटी आवर्स एक्टिव, कितना आवर में एक्टिव था, सब कुछ है। स्लिप मॉनिटर में आपको स्लिप का डेटा मिल जाता है, क्वालिटी स्लिप कितना है, बाकी डिटेल्स के लिए आप में ऐप में आपको जाना पड़ेगा। फिर साइकिल कैलेंडर आता है, साइकिल कैलेंडर में आप वुमेंस के लिए स्पेसिफिकली जो साइकिल मॉनिटर करने के लिए आपको पहली बार डेट सेट कर देना है ऐप के थ्रू, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट करता रहेगा। फिर आता है स्ट्रेस मॉनिटर, आपका स्ट्रेस को ये मॉनिटर करता है, आपको हाई लो सब दिखाता है, इवन एवरेज भी दिखाता है। इससे थोड़ा आपको अपना स्ट्रेस लेवल दिख जाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप इधर से आप कर सकते हो, तो डिफरेंट मोड मिल जाता है आपको। तो ये आपको इनहेल एंड एक्सहेल करने का प्रॉपर तरीका दिखाता है, उसके साथ आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप सेट भी कर सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट कितना टाइम के लिए करना है आप कर सकते हो। फास्ट है, रिदम है, मॉडरेट है, स्लो है, सब है। बैक कर जाएंगे। उसके बाद आता है कॉल लॉग्स। कॉल लॉग्स में मुझे अपना जो भी लास्ट मिस्ड कॉल, डायल कॉल और रिसीव कॉल, सबका डेटा कॉल लॉग्स में मिल जाएगा आपके वॉच के थ्रू। फ़ोन का जो भी कनेक्टेड है उसका डेटा मिल जाता है। फिर कॉन्टैक्ट्स में आप 10 कॉन्टैक्ट्स सेव कर सकते हैं, जो इमीडिएट कॉलिंग के लिए वॉच के थ्रू ही आप कॉल कर सकते हैं। इसका माइक और स्पीकर आप यूज़ करके आप कॉल को आंसर भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। फिर म्यूज़िक प्लेयर आता है, म्यूज़िक प्लेयर आपको 2-3 ऑप्शन देता है। अगर आप वो मोबाइल का गाने सुन रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन सिलेक्ट करिए। आप वॉच का स्टोरेज को देखना चाहते हैं तो स्टोरेज में जो जो गाने हैं वो आपको दिख जाएगा, और वो आप ईयरबड भी कनेक्ट कर सकते हैं इधर से। ठीक है, और आपको लिस्ट भी दिख जाएगा गाने का, गाने जो भी आपने स्टोर करके रखे उसका लिस्ट भी आता है। थोड़ा स्लो है, इतना फास्ट नहीं है, बट हाँ थोड़ा स्लो में ओपन होता है, बट गाने ठीक ठाक चला लेता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। इधर आप मोड को सफल कर सकते हो, ठीक है, और कंटिन्यूस प्ले कर सकते हो। इधर से आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो। प्ले पॉज है, नेक्स्ट है, ऐसे ऑप्शन, बैक है, सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो गाने का वॉल्यूम कितना है, इसका स्पीकर का वॉल्यूम कितना है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बैरोमीटर आपको हेल्प करेगा एयर प्रेशर कितना है और अल्टीट्यूड आपको हाइट कितना है वो आपको मेज़र करने में हेल्प कर देगा अगर आप ट्रैकिंग या ट्रैवल कर रहे हो तो। कॉम्पास आपको डायरेक्शन दिखा देगा। नोटिफिकेशन पैनल में आपको फ़ोन का सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, मेल्स हो, व्हाट्सएप हो, मैसेज हो, सब कुछ, कॉल्स हो। वेदर में आपको वेदर मिलता है, आज का 7 डेज़ का फोरकास्ट भी मिल जाएगा। स्टॉप वॉच में आप किसी कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी स्टॉप वॉच के दौरान मेजर करना चाहते हैं तो वो एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर टाइमर आता है, टाइमर में डिफरेंट 4 ऑप्शन है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, मल्टीपल ऑप्शन मिलता है, कस्टम भी मिल जाता है, तो टाइमर के साथ आप काम खत्म कर सकते हैं। फिर आता है अलार्म। अलार्म आपको मल्टीपल अलार्म ऑप्शन सेट कर सकते हैं। ठीक है, कितना भी चाहिए आपको सेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर बाद फ्लैश लाइट आता है जो हम शॉर्टकट डाउन बटन में ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखे वो इधर से आप फिर से एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद फाइंड फ़ोन आता है जो आप आपको फ़ोन को सर्च करने में हेल्प करता है, और है सेटिंग जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इतना ही है इसका फंक्शन। और ऐप बता दीजिए, ये अभी तक थर्ड पार्टी कोई ऐप सपोर्ट नहीं करता और कोई ऑनर की तरफ से कोई ऐप स्टोर दिया भी नहीं गया है, तो आप एडिशनल ऐप्स आप इधर इंस्टॉल नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभार महीने में एक बार 2 बार ऑनर की तरफ से अपडेट आ जाता है, फर्मवेयर अपडेट, बट ज़्यादा कुछ फीचर्स ऐड नहीं हो रहा है। मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कैमरा सेटअप ये लोग ऐड कर दे दूसरे फ़ोन यूज़र के लिए ऑनर से बाहर होके, बट ये लोग अभी तक वो एक्टिविटी नहीं दिया है ऑप्शंस। आप अगर ऑनर का फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे तो आप कैमरा सेटर यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर अगर आप ऑनर का फ़ोन और हुआई का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप एक्सेस कर सकते हैं। ये थोड़े थोड़े लिमिटेशन है इस वॉच के अंदर, नहीं तो विद इन 12,000 रेंज में ये एक अच्छा चॉइस है। आपको कॉल्स का ऑप्शन भी मिलता है, डुअल जीपीएस भी मिलता है, और सारे फंक्शंस एक प्रीमियम वॉच के अंदर होते हैं, सब मिल जाते हैं। हाँ, सिम कार्ड का ऑप्शंस नहीं है, तो वो और भी थोड़ा प्रीमियम हो जाता है, बट वो थोड़ा प्रीमियम कैटेगरीज में जैसे एप्पल वॉच में आ रहा है वो ऑप्शन अभी तक इसमें नहीं है। और इसमें कोई पेमेंट करने का ऐप्स भी नहीं है, ना एनएफसी है, ना वाईफाई है, ना गो वॉइस असिस्टेंट, कुछ भी नहीं है। तो एक ये सब प्रीमियम फीचर्स छोड़ के बाकी सारे फीचर्स इस वॉच के अंदर आपको मिल रहा है। ये तो था हमारा डिटेल्स, फीचर्स और इसका फंक्शन के बारे में डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों को जो चाहिए जानना इस वॉच के बारे में, अगर आप परचेस करने का सोच रहे थे तो आपको और सारे यूज़फुल फीचर्स और इन्फॉर्मेशन मिल गए होंगे। सो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स में डालिए अगर अगर कुछ और वीडियोस चाहिए तो, और इसके बारे में और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में आप डाल दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा।